स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई MG विंसर ईवी। ये सामने आप देख ही पा रहे होगे और ये जो वेरिएंट है ना ये बहुत स्पेशल है। ये आज हमारे पास जो है इसका मिड वाला वेरिएंट है या फिर आप इसे सेकंड टॉप सेकंड बेस कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 वेरिएंट्स आते हैं और ये जो है बेस से ऊपर या फिर टॉप से नीचे वाला एक्सक्लूसिव के नाम से आएगा। बाकी अगर आपको और कोई वेरिएंट वगैरह चेकआउट करना है आई बटन में आ रहे होंगे, डेफिनेटली आप देख पाओगे। आज बात करेंगे एक 15 लाख रुपए की ईवी में आपको क्या कुछ मिल जाता है, या फिर आपका बजट 15 लाख रुपए का है और आपको एक ईवी गाड़ी लेनी है तो क्या आपको विंसर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या मार्केट में इससे बढ़िया आपके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं है। बट आप एक बार ये वीडियो देख लोगे आप विंसर के अलावा ना दूसरी कोई गाड़ी जो है ना नहीं लोगे, मैं ये आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी, बाकी फिर सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्राइस वगैरह कितना देना पड़ेगा वो सब चीज़। सबसे पहले तो आप एक बार विंसर की चाबी देखो भाई। जो टॉप मॉडल के अंदर चाबी आती है वैसी चाबी दे रखी है, 3 बटन हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो उसका ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक बूट वगैरह नहीं मिलता है, और साथ ही में इस चाबी के अंदर एक और कमाल का फीचर मिलता है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख भी लिया होगा। इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है प्रॉपर। अगर आप जैसी चाबी को दूर लेके आओगे ना, एक बार मैं कोशिश करता हूँ, देखो ये देखो आवाज आई, मिरर आपके फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे आप पास जाओगे ना मैं आपके सामने देखो कोई भी बटन वगैरह नहीं दबाऊंगा, आप देखना एक बार। जैसे ही मैं इधर की तरफ आऊंगा ये देखो अपने मिरर खुल जाएंगे, डोर अपना जो डोर लीवर है सॉरी वो बाहर आ जाएगा और आप गाड़ी के अंदर जो है वॉक इन करके जा सकते हो। तो ये भी फीचर आपको इस चाबी के अंदर जो है देखने को मिल जाता है पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। अब मैंने आपको वेरिएंट तो बता ही दिया था कि भाई ये जो है एक्सक्लूसिव के नाम से देखने को मिलने वाला है। कितने पैसे देने पड़ेंगे वो सुन लो, एग्जैक्ट 15 लाख रुपए एक्स शोरूम ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। अगर आप यूपी से जो है इस गाड़ी को लेते हो, बेसिकली यूपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो लेते हो, तो गाड़ी पे सिर्फ आपको ये लगा लो एक्स शोरूम के अलावा आरटीओ वगैरह में बहुत कम पैसे देने हैं, लगभग 1000-1500 रुपये मुश्किल से जाएंगे, और बाकी इंश्योरेंस वैल्यू आपको देनी है। उसके अलावा आपको सिंगल पैसा नहीं देना है, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी एक बार आप डीलरशिप पे आ जाना, एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह अगर आप जानना चाहते हो। अब मैं आपको ये क्यों बोला था कि 15 लाख रुपए की एक गाड़ी, भाई इस बजट में आपको पंच आ जाती है जो कि 15 लाख रुपए में इससे बहुत छोटी है। बैटरी पैक बहुत छोटा मिलता है और फीचर्स तो कंपेयर करना ही मत, इसमें मतलब इतने सारे फीचर्स है ना, वीडियो में जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तीसरी चीज, नेक्सॉन में कुछ वेरिएंट्स आपको जो है 15 लाख रुपए में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। नेक्सॉन को भी इससे मत कंपेयर करना, क्योंकि नेक्सॉन और इसमें डेफिनेटली आपको रेंज वगैरह का फर्क दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे कंफर्ट के तौर पर देख रहे हो ना, कोई मैच ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। सबसे पहले तो एमजी का लोगो देखो भाई, ये जो है आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। जैसे आप डीआरएल्स वगैरह इसकी ऑन करोगे तो लोगो वगैरह अपना जो है ऑन हो जाता है। फ्रंट में जो ये बार लाइट आप देख पा रहे हो या कनेक्टेड डीआरएल आप इसे प्रॉपर जो है बोल सकते हो, इंडिकेटर्स वगैरह आप देख पा रहे होगे। ऐसा कुछ आपने डेफिनेटली कमेंट से इंस्पायर्ड लुक डेफिनेटली बोल सकते हो। ये इंडिया के बाहर भी आती है और इंडिया में भी सेम लुक के साथ ही आ रही है, और साथ ही में मल्टीपल एसेसरीज के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको जो है एमजी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, अदरवाइज स्टॉक ऐसा कुछ मिलेगा सारी चीज़ें। अब सेंटर में अगर आप देखोगे तो 360 का जो फ्रंट वाला कैमरा है वो देख पा रहे होगे। पर्टिकुलर ये वाला वेरिएंट आपको 360 कैमरा भी ऑफर जो है करता है। हेडलाइट वगैरह प्रोजेक्टर हेडलैम्प के अंदर मिलेगी, एलईडीज जो प्रॉपर लाइट है वो आपको दे रखी है नीचे। फॉग लैम्प वगैरह आपको मिल जाती है, ये पता नहीं आई थिंक फॉग लैम्प है या कनेक्टेड डीआरएल्स हैं, क्योंकि डीआरएल्स ऊपर मिलती हैं, ये आप याद रखना। ये आप कमेंट में बता देना क्या चीज़ है, वैसे जलती है ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये क्रोम स्टॉक आता है, और कभी बाई चांस कार में कोई इशू वगैरह बन जाए तो टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक मिलती है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर अडाउस वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं आएगा। साथ में नीचे जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये स्टॉक है, कंपनी से ऐसा आएगा। लुक एक बार दोबारा से देख लो, ऐसी कुछ कंप्लीट लुक आपको मिलती है। इधर की तरफ आते हो तो व्हील साइज जो टॉप एंड के अंदर आ रहा है वही सेम व्हील साइज है, बहुत मैसिव से व्हील आपको मिलेंगे यहाँ पे। 215/55 R18 18 इंचज का जो अलॉय का साइज है वो आपको मिलता है। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक आपको जो है यहाँ पे ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल ब्रेकिंग्स हैं वो कमाल की मिल जाती है। बाय द वे रीजनरेटिव ब्रेकिंग्स आपको मिलती हैं, तो वो चीज़ है। गुड ईयर के परफॉर्मेंस सीरीज वाले टायर मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एफिशिएंट ग्रिप परफॉर्मेंस, और साथ में ये कम नॉइस करने वाले टायर जो एमजी ने यहाँ पे चूज कर रखे हैं, ताकि आपकी ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है ना वो बहुत इंप्रूव हो सके। गाड़ी के अंदर ज़्यादा जो विंड नॉइस है या टायर की जो आवाज़ है वो कैबिन के अंदर ना ज़्यादा जाए, तो वो है। बाकी जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा पीछे तक आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक के ऊपर ना बहुत कमाल का सूट कर रहा है। बाकी आप बता देना आपको कैसा लग रहा है। सी पिलर पे ग्लास वगैरह देख लो, जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लश टाइप आपको मिलते हैं। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया था कि जैसे आप वॉक करके इसके पास जाओगे ये अपने आप बाहर जो है यहाँ पे आ जाते हैं। नीचे जो ये वाला क्रोम आप देख पा रहे हो ये भी कंपनी फिटेड यहाँ पे मिल रहा है, तो ये चीज़ है इसके बारे में। और ये जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिलता है इधर की तरफ। इसमें ये देखो, ये सबसे पहले तो ऊपर एसी आप चार्जर देख पा रहे होगे, नीचे वाला जो है अपना डीसी चार्जर है।
ये जो है CCS टाइप 2 या फिर आप कंबाइंड कॉम्बिनेशन चार्जिंग सिस्टम इसे प्रॉपर बोल सकते हो। इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी है, बहुत लोग आपको बता तो रहे होंगे बट किसी ने ये नहीं बताया हुआ CCS का मतलब क्या है। मैंने दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कंबाइंड कॉम्बिनेशन चार्जिंग सिस्टम इसका प्रॉपर नाम है, या आपकी स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, देख लेना। ये गाड़ी तीन ऑप्शंस को जो है सपोर्ट करती है। पहला AC में आपको 3.3, AC में दूसरा आपको 7.2, और लास्ट अगर आप इसे DC फास्ट चार्जर से जो चार्ज करते हो तो ये 50 किलोवाट को सपोर्ट करती है। इसके अंदर सिर्फ एक ही बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा जो कि 38 किलोवाट आर वाला है। लोअर ले लो, सबसे बेस वेरिएंट भी लोगे सेम बैटरी पैक मिलेगा, टॉप एंड भी लोगे तो सेम बैटरी पैक मिलेगा। अब आ जाते हैं चार्जिंग स्पीड्स पे। अगर आप इस बैटरी पैक को छोटे वाले चार्जर जो कि 3.3 कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है उससे चार्ज करोगे, 11.5 घंटे लग जाएंगे। बाकी आप डिवाइड कर लेना, 38 किलोवाट डिवाइडेड बाय 3.3, आपको एक्जैक्ट जो टाइम है वो मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप इसे 7.2 से चार्ज करते हो तो लगभग 3.5 घंटे लगेंगे इसको 0 से 100% चार्ज होने में। बाकी अगर आप 50 किलोवाट DC चार्जर से चार्ज करते हो 55 मिनट में 0 से 80% इस गाड़ी को आप जो है टॉप अप कर सकते हो। ये है इसकी चार्जिंग स्पीड्स वगैरह, जो कि मेरे नज़र में कहीं ना कहीं थोड़े से कम हैं। MG को थोड़ा सा या तो चार्जिंग स्पीड ज़्यादा बढ़िया ऑफर करनी थी, या फिर बैटरी पैक एक और ऑप्शन दे देते, थोड़े से पैसे भले ही बढ़ा देते, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया हो जाता। अगर आप इसकी क्लेम रेंज की बात करोगे, 331 किलोमीटर्स की जो क्लेम रेंज है वो आपको वहाँ पर मिलती है। प्रैक्टिकल रेंज 280 से 300 के बीच में आप मान के चलो कि इतनी रेंज आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी। बी पिलर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर रूफ जो सनरूफ है या मून रूफ है वो नहीं आएगी, वो सिर्फ टॉप एंड में आएगी। अगर आप टॉप से इसे कंपेयर करना चाहते हो, एक बार टॉप की वीडियो आई बटन में आ रही होगी, देख लेना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या कुछ इसके अंदर है और क्या कुछ टॉप के अंदर एक्स्ट्रा मिल रहा है। पीछे देखो सेम कनेक्टेड लाइट MG का जो लोगो है वो देख पा रहे होगे। विंसर की बेजिंग आपको मिल जाती है सेफ्टी के अंदर, जो टोटल 4 सेंसर है वो भी आपको दिए गए। कैमरा आपको मिल जाता है रियर के अंदर, जैसे फ्रंट और साइडों में क्रोम था, ये नीचे आप बम्पर की तरफ भी देख पा रहे हो। और देखो नीचे से देखोगे, और ये पूरी बॉर्नॉन इलेक्ट्रिक कार है, ऐसा नहीं है कि कन्वर्टेड वगैरह हो, जैसे पेट्रोल डीजल को कन्वर्ट कर दिया हो नेक्सॉन वगैरह के तरीके से। तो ये इसके पास प्लस पॉइंट बन जाता है। इसका जो बैटरी पैक है वो भी बहुत कमाल की जो है ना फील आपको देता है। ये देखो, कहीं से भी आपको अनइवन जो फील है ना वो डेफिनेटली नहीं आने वाली है। बाकी मैंने एक चीज़ आपको बता दी कि MG अगर बड़ा बैटरी पैक हो ना ऑफर कर दे तो इसको हराने वाला मार्केट में कंपटीशन ही पैदा जो है नहीं होता है। लाइट वगैरह पूरी LEDs के अंदर आपको देखने को मिलती है। विंसर की बड़ी सी बैजिंग, MG का लोगो, रियर ग्लास पे डिफॉगर मिलता है, वाइपर वगैरह नहीं आएगा। और डेफिनेटली डीलरशिप पे आप कांटेक्ट करना चाहते हो गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगी। वॉशर वगैरह नहीं है। बाकी LED जो स्टॉप लैंप है वो आप देख पा रहे होगे। और अब जो है बूट खोलते हैं, यहाँ पे मिलता है इसका बटन, इसको दबाओ, ये अपना जो खुल जाएगा। सेगमेंट में सबसे अगर आप बड़ा बूट स्पेस देख रहे हो तो इस गाड़ी से बड़ा बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगा। 604 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो मिल जाता है अगर आप सीट को पहले स्टेप पे रखते हो। अगर आपने सीट फोल्ड कर दी ना तो 1200 से ज़्यादा लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो मिलेगा आपको। तो अगर आपको कभी ज़्यादा लगेज वगैरह कैरी करना है ना, डेफिनेटली ये आपके पास इतना बढ़िया ऑप्शन है आज की डेट में। कम प्राइस में 15 लाख में एक पंचा आप उठा लो और 15 लाख के प्राइस ब्रैकेट में एक इसको खड़ी कर लो। मैक्सिमम लोग इसको लेंगे, ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। बाकी आप वीडियो देखो, और बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और जो इसका सबसे छोटा वाला चार्जर है वो देख लो, 3.3 किलोवाट का है। इसके अंदर आपको इसका जो बड़ा वाला 7.4 किलोवाट का चार्जर है या 7.2 वो आपको मिलता है, जो कि स्पिन एयर की तरफ से आता है। बाकी ये इसके पंचर रिपेयर किट वगैरह है, क्योंकि इसके अंदर स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर आता है। बाकी आप खुद से खरीद के रखना चाहते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आप स्पेस वगैरह बनवा सकते हो छोटा मोटा। बाकी ऐसे एक बार डीलरशिप वगैरह पे बात कर लेना इसके रिगार्डिंग कि आपको मिलता है कि ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी टूल वगैरह यहाँ पे आपको दिया गया, टो करने का जो ऑप्शन है, लाइट यहाँ पे मिल जाती है। और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रिक्लाइन होने वाली जो सीट्स हैं वो भी आपको मिलती है। अगर आपको कंफर्ट चाहिए ना एक EV कार में तो एक बार इसमें बैठ जाना, बाकी खेल खत्म, वहीं पर दी एंड हो जाता है। अगर आप कंफर्ट की बात करते हो, 135 डिग्री रिक्लाइन होने वाली जो सीट्स है ना वो आपको मिलती हैं। एक तरीके का घर का सोफा आप इसे बोल सकते हो, इतने कमाल का कंफर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी कवरिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखी है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है, लाइट वगैरह ऊपर की तरफ है, LED लाइट मिलती है बाय द वे इसके अंदर। और तो कुछ रहा नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। एक चीज़ और, ग्राउंड क्लियरेंस, अगर आप डर रहे हो कि बैटरी पैक नीचे कहीं से टच हो जाएगा तो कंपनी 186 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से इसको आप खराब रास्तों पर डेफिनेटली चला सकते हो। लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप इसकी विंसर की बात करोगे ना, टाटा की पंच और नेक्सॉन की सेल इसी वजह से बहुत कम हो गई है कि जहाँ पे अगर आप विंसर को देखोगे 15 लाख रुपए में बहुत कमाल के जो फीचर्स हैं ना वो मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करोगे तो ये आपके पास कहीं ना कहीं बन जाता है। और देखो जैसे दरवाज़ा खोलोगे गाड़ी ऑन हो जाएगी, कोई बटन वगैरह नहीं दबाना है, सीधे आप दरवाज़ा खोलो गाड़ी ऑन हो जाएगी, AC भी ऑन हो जाता है। अंदर चलो बाकी और चीज़ें भी बताऊंगा।
यहाँ पे अगर आप देखोगे चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं। इनफैक्ट जो ऑटो अप ऑटो डाउन वाला फीचर है वो सारी विंडोज के अंदर आपको देखने को मिलता है। चेक करना चाहते हो तो मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। ये देखो अपने आप चला जाएगा और दोबारा प्रेस कर दोगे, ये देखो अपने आप ऊपर चला जाएगा। एंटी पिंच फंक्शन सब में ही आता है, तो ये चीज़ है। बाकी जो ड्राइवर के लिए सीट है उससे पहले एक बार हैजार्ड को करते हैं बंद। ये आप सीट की एक बार क्वालिटी वगैरह देख लो, क्या ही कमाल की क्वालिटी। पहली बात तो लेदर सीट्स आपको मिलती हैं इस वेरिएंट के अंदर और टॉप एंड में भी सेम आती है, कोई फर्क नहीं है। एयरबैग देख लो, 6 एयरबैग मिलते हैं सेफ्टी के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो 6 वे इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, और जो अपनी को ड्राइवर वाली है वो आपको मैनुअल वहाँ पे मिलती है। और जैसे ही बैठोगे तो कंफर्ट इतना कमाल का फील होएगा ना, तो ये एक बार आप खुद से जब प्लान बनाओ ना, तो एक बार खुद से बैठ के देखना और फिर बताना आपको। जो ये वाली बात मैंने बोली है ना कि कंफर्ट वाली, इतना कमाल का फील होएगा कि आप खुद से फैन हो जाओगे इस गाड़ी के, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। बाकी इस सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और मैंने ये सब आपको दिखाई दिया था। इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो सुन लो। 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 2 ट्यूटर्स आएंगे, सबवूफर वगैरह सिर्फ टॉप एंड अगर आप लेते हो तो ही मिलता है। और जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह है वो सेम लेदर है, टॉप एंड में जो आता है वही है। फ्लैट बॉटम नीचे से आपको दिया गया है। यहाँ पे सारे बटन्स वगैरह हैं, इसी से आप जो अपने मिरर्स वगैरह है उसको एडजस्ट कर सकते हो। कैसे करते हो वो दिखाता हूँ। आई थिंक मिरर वाले पे यहाँ पे टैप करो और यहाँ पे राइट सेलेक्ट है, और देखो इस तरीके से आप जो यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। आगे पीछे करना है तो ये ऑप्शन है, ऊपर नीचे करना है तो ये वाला ऑप्शन है। बाकी लेफ्ट पे कर दोगे तो लेफ्ट वाला आप जो है एडजस्ट वगैरह कर पाओगे, तो ये है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स भी इस अपनी स्क्रीन के अंदर है, यहाँ पे क्लिक करो। आई थिंक ये देखो सारा हाई बीम लेवलिंग या लेवल वगैरह चेंज करना सब कुछ, ऑटो है, फॉग लैम्प वगैरह ऑन ऑफ करना है वो। 15.1 इंचेस के समथिंग के स्क्रीन साइज है अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हो। लोअर में समथिंग 12 पॉइंट समथिंग की स्क्रीन है। इस स्क्रीन से 90% जो काम है ना पूरी गाड़ी का वो आप कर सकते हो। तो एक तरीके से ज़्यादा रिलायबिलिटी वाला इश्यूज हो सकता है इसके बारे में, बट मुझे लगता है कि अभी तक लोगों ने ऐसा कहीं भी इसके बारे में पॉइंट आउट वगैरह नहीं करा है कि भाई स्क्रीन हैंग हो रही है या फिर कोई फंक्शन काम वगैरह नहीं कर रहा है, तो वो है। बाकी मैनुअल एसी के कंट्रोल जरूर से यहाँ पे ऑफर करेंगे। बाय द वे अगर आप यहाँ पे क्लिक करके काम करोगे तो पूरा एसी का जो पैनल है वो खुल जाएगा, और देखो आप थोड़ा सा टाइम लेता है, अदरवाइज पूरी स्क्रीन देखो ऑन ऑफ एसी, मैक्स एसी, यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा, एसी के फ्लो को कम ज़्यादा करना है वो सब आप यहाँ पे जो चूज कर सकते हो, तो ये चीज़ है। डेडिकेटेड कोई भी होम का नीचे बटन वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करो होम वाला सेक्शन आ जाएगा। और ये देखो ऐसा लगता है घर का पूरा लैपटॉप या टीवी इस गाड़ी के अंदर जो है फिट कर दिया, इतना कमाल। और रेजोल्यूशन बहुत कमाल का, यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। स्टीयरिंग व्हील पे वापस आ जाते हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट वगैरह देखो भाई, आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक भी जो है ऑफर किया गया है, तो इससे मुझे नहीं लगता आप निराश वगैरह होगे। और यहाँ पे PRND वगैरह ये आप ये देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, बाकी रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है। स्क्रीन साइज 10 इंच का है, TFT स्क्रीन प्रॉपर मिलती है। PRND ये आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के साथ आपको मिलता है। टायर प्रेशर वगैरह यहाँ पे सारा दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप टॉगल करोगे तो जैसे किलोवाट में पावर क्या यूज़ कर रहे हो, रीजन वगैरह क्या है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, या फिर रेंज वगैरह क्या दे रही है वो सब देख पा रहे हो। जैसे बैटरी चार्ज अभी 81% और रेंज दिखा रही है 257 किलोमीटर्स की, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। प्रैक्टिकल रेंज मैंने आपको बताई दी थी 300 और 280 के बीच में आप पकड़ के चल सकते हो कि इतनी रेंज आपको मिल जाएगी। मोड्स वगैरह हैं, अभी फिलहाल नॉर्मल मोड पे है। अगर आप मोड वगैरह चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पर दिखा रहा है देखो रीजन का जो लेवल है वो देख सकते हो। यहाँ पे इको मोड है, उसके अलावा इको प्लस है, नॉर्मल और स्पोर्ट ये सब। बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा रेंज वगैरह चेंज नहीं होती है। बाकी यहाँ पे दिखाता है कि भाई अपनी गाड़ी जो है स्पोर्ट मोड पे आ चुकी है, और फिलहाल हम इसको जो है अपने इको प्लस पे चलाओगे रेंज और भी बड़ी आपको जो है मिल सकती है, तो वो है। बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर, बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। और प्रेस करते हो नीचे की तरफ तो मैं आपको देखो दिखाता हूँ। अरे जो टायर है उसका प्रेशर या फिर टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो। मीटर स्पीड है, उसके अलावा वोल्ट कितने वोल्टेज वगैरह क्या यूज हो रहा है। करंट AC चल रहा है इसलिए 3 एम्प का जो करंट है वो गाड़ी जो है ड्रॉन कर रही है बैटरी पैक से, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह शो करता है। ये स्क्रीन साइज, बाकी डैशबोर्ड बहुत ही बड़े साइज का है। अगर आप सोचो कि पहुंच जाओगे, दूर तक नहीं पहुंचोगे। कप होल्डर जरूर से दिए गए हैं, दोनों साइड आपको जो है मिल जाते हैं। और जिसके ट्यूटर्स वगैरह हैं वो आपको जो है पिलर पे यहाँ पे माउंट करे गए हैं। ब्लाइंड स्पॉट ना बने उसका भी पूरा जो है ध्यान रखा गया है। और ये जो वॉलनट फिनिश है वो आपको मिलते हैं यहाँ पे, टॉप एंड में भी सेम आती है।
ये आपको थोड़ा सा फैब्रिक या फिर सॉफ्ट टच आप बोल सकते हो, लेदर प्रॉपर बोलोगे, लेदर में थोड़ा सा अलग फील है, बाकी आप छू के खुद से कमेंट में बताना। थोड़ा सा रबराइज और थोड़ा फैब्रिक वाला फील आता है गाड़ी के अंदर। 6 आते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए थे स्क्रीन में क्या कुछ है वो। सबसे पहले तो इनबिल्ट जियो सावन आपको देखने को मिलता है, साथ ही में 3 साल का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपको मिलेगा। जियो के साथ कोलेबोरेशन वगैरह है, तो वो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह, वॉइस कमांड वगैरह भी सपोर्ट करती है। बाकी आपको करना कहाँ से है, देखो ये इसको दबाओ, गाड़ी से बोलोगे वो काम हो जाएगा। उसके अलावा एक यहाँ पे आपको जो है ना फेवरेट का बटन मिलता है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ज्यादा दबा के रखोगे तो स्क्रीन बंद भी हो जाती है। AMG ऐप स्टोर वगैरह है, यहाँ से पूरा बैटरी का जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो देख सकते हो, कितना चार्ज है, क्या कुछ स्टेटस वगैरह वो देखो, कितना CO2 आपने बचाया है वो देख सकते हो। बाकी चार्जिंग वगैरह पे चलते हैं, सेटिंग्स में चलते हो तो यहाँ पे देखो चार्जिंग शेड्यूल्ड वगैरह आप लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो ऐसी उसी पे कि रात में आपने चार्जिंग पे डाली है, या कितने मैक्सिमम आपको चार्ज वगैरह होनी चाहिए वो। म्यूजिक की अगर आप क्वालिटी देखते हो तो बहुत ही कमाल की क्वालिटी है। मैं आपको होम पे लेके चलता हूँ, उससे पहले ये सारी चीजें आप देखो, एसी के मीडिया के फोल्डर सेटिंग्स वगैरह में चलते हो तो मल्टीपल चीजें जो हैं इसके अंदर मिल जाती हैं। देखो जर्नल, ब्लूटूथ, साउंड, वॉलपेपर, USB स्टोरेज, वाईफाई, वॉइस MG सिस्टम, अबाउट MG, ओवर दी एयर आप अपडेट वगैरह भी इस सिस्टम को जो है कर सकते हो। बाकी अभी चलाते टाइम तो मुझे कोई इशू इससे एज सच जो है नहीं फील हुआ है। होम पे वापस चल लेते हैं, मेन मेन्यू में आते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे स्लाइड करोगे 360 कैमरा देखना है, ये देखो दिया गया है, बट क्वालिटी बढ़िया नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जूम वगैरह करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ये देखो हल्का सा देर लेता है, बट हाँ चलो काम चला सकते हो, इतना है। इस पे ज़्यादा रिलाय वगैरह मत करना। सिम का कनेक्शन वगैरह देख लो, 4G दिखा रहा है। अभी हल्का सा जूम कर देता हूँ, ये देखो टाइम क्या हो रहा है। म्यूट वगैरह फिलहाल मैंने कर रखा है। इनबॉक्स, iCall, जियो सावन थीम स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो वो, कैबिन मोड्स वगैरह, MG स्टोर, ये सब कुछ है इसके अंदर। म्यूजिक वाले सेक्शन पे चलते हैं और मैं आपको सुनाता हूँ हल्का सा ऑडियो। कॉपीराइट नहीं आया तो लगा दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहा है, ये ना देखो MG की गाड़ी में MG का ही एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं। अब आवाज बढ़ाता हूँ। यहाँ से आप इस तरीके से दबाओ, क्वालिटी आप जज कर लेना, कॉपीराइट नहीं आया तो मैं डेफिनेटली लगा दूंगा। उसके अलावा थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ें तो जो AC के डिजाइन्स वगैरह हैं वो भी डेफिनेटली आपको कमाल के यहाँ पे मिलते हैं। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। बाकी नीचे जो क्लोजेबल या स्लाइडेबल स्पेस है वो आपको मिल जाता है। 2 बोतल 1-1 लीटर की आराम से आ जाएंगी। लीटर की अगर आप रखोगे तो एक ही आएगी, ये चीज याद रखना। 1-1 लीटर की 2 और 2 लीटर की 1 आ जाएगी। बाकी थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, A टाइप यहाँ पे मिलता है। बहुत ही कमाल का स्पेस है, क्योंकि फ्लैट फ्लोर या फिर आप एक तरीके से बोर्न ऑन EV है तो उसकी वजह से फ्लोर मैनेजेबल बढ़िया तरीके से किया गया है। 3 कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। बेसिकली 4 भी रखोगे 4 भी आ जाएंगे, तो ये है इसके बारे में। बाकी वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। यहाँ पे पूरा जो सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट है वो दी गई है। स्पेस वगैरह देख लो। यहाँ पे 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। बोर्न ऑन EV है तो डेफिनेटली ये तो आपको मिलेगा ही। बाकी इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM ऑटो डिमिंग के साथ जो लाइट है वो LED के अंदर आपको मिलती है। यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट आप ऊपर जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टिकट होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। बंद कर देते हैं। एडजस्टमेंट वगैरह देखोगे तो एडजस्ट नहीं होता है। बाकी कवरिंग वगैरह इतनी हद तक जो है ये कर देता है, इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी एक ये टैग जरूर से टंग रहा है इस गाड़ी के अंदर, वो देख लो। यहाँ पे बास प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट। इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि भाई आप इस बैटरी को भी जो है फाइनेंस वगैरह करा सकते हो। अगर आप विंसर लेते हो तो 3.35 किलोमीटर्स जो है आपको बैटरी रेंटल में जो है लेनी पड़ेगी। अगर आप बैटरी को नहीं लेते हो, गाड़ी का जो प्राइस है 9.99 लाख एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करेगा। बाकी अगर आपके पास फुल कैश है, गाड़ी को फुल कैश ले लो, बैटरी को आप रेंट करा लो, और जो बैटरी पर वारंटी मिलेगी वो लाइफ टाइम की है, जितना भी आप चलाओ। और मान लो आपने गाड़ी सेल करते हो तो आप जो है सेकंड जो कस्टमर बनेगा इसका, उसको 1,60,000 किलोमीटर और आई थिंक 8 साल की वारंटी जो है ये लोग ऑफर कर रहे हैं। AC को कर देते हैं बंद। और दूसरी चीज, अगर आप आते हो इस बास प्रोग्राम के अलावा, आप 3 साल में अगर मान लो बाई बैक करते हो इस गाड़ी को, MG को सेल करते हो, तो 60% जो कॉस्ट है गाड़ी की वो आपको रिटर्न जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मेनली इसका था, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है। बाकी आपको इसके बारे में प्रॉपर जानना हो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। रियर डोर ट्रिम वगैरह बिल्कुल सेम है, सेम वुडन टच यहाँ पे मिल जाता है। गोल्डन फिनिशिंग, डोर लीवर वगैरह बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। रियर सीट कंफर्ट, फिलहाल ये वाला जो पोर्शन है पूरा रिक्लाइन हो रखा है, ये थोड़ा सा आगे है। सेफ्टी में आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स,
और गाड़ी का जो कंफर्ट है वो तो भाई कितना भी तारीफ कर लो इसके अंदर, मतलब बिल्कुल महाराजा की तरह आप बैठ के ट्रेवल करोगे इस गाड़ी के अंदर। और स्पेस वगैरह इतना कमाल का है, फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, गाड़ी की लंबाई बहुत अच्छी है, एसी वेंट्स रियर में भी ऑफर करे गए हैं। तो अब बताओ 15 लाख के हिसाब से आपको कोई कमी लगती है इस गाड़ी के अंदर? और कौन इसको बोल सकता है कि ये 15 लाख रुपए की गाड़ी है? किसी को अगर आप आंख बंद करके इसके अंदर बैठाओगे और दिखाओगे ना, बोलेगा भाई 20 लाख से कम की गाड़ी नहीं है। तो ये इसके बारे में दूसरा प्लस पॉइंट बन जाता है मेरे नजर में। सीट के पीछे पॉकेट्स, वहां पे भी पॉकेट आपको दी गई है। यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है वो आप देख लो, एलईडी लाइट्स वगैरह हैं। और सबसे जो यूएसपी वाली चीज है वो ये ही आपको यहाँ पे जो है मिलती है। रियर में इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे जो तो इसके बारे में यूएसपी है वो मैंने आपको बताई दी, पता नहीं गाड़ी कैसे आवाज करने लगी थी, बाकी मैंने अनलॉक दोबारा से कर दिया तो शांत हो गई होगी, वैसे तो कट लगाना पड़ेगा वहां पे। बाकी अब एक बार बोनट वाले सेक्शन पे चल लेते हैं। बोनट खोलना कहाँ से है? देखो जितनी बार भी आप ड्राइवर वाला डोर वगैरह खोलोगे तो वेलकम साउंड आपको सुनने को मिलेगी। बाकी एक बटन रह गया था ये, अगर मान लो गाड़ी आप स्टार्ट कर लेते हो और ये वाला बटन प्रेस करते हो बंद हो जाएगी। स्टार्ट कैसी करनी है? सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, दरवाजा बंद करो, 2 बार ब्रेक पैड दबाओ, यहाँ पर रेडी वगैरह जो है लिखा आ जाएगा, ड्राइव में डालो, गाड़ी चलना जो है स्टार्ट कर देगी। अब बोनट देख लेते हैं, खींचो इस तरीके से अपना खुल जाएगा। और आ जाओ मोटर वगैरह और पावर वगैरह पे थोड़ा सा चलते हैं, क्या पावर फिगर्स वगैरह हैं इसके बारे में। देखो वैसे तो बहुत ही चिंटू मिंटू सा बोनट आपको देखने को मिलता है, कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं है, आवाज तो आती नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे दोनों कूलेंट्स मिल जाते हैं, मोटर और बैटरी पैक के। 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो मिल जाती है। वॉशर डालना है उसका ऑप्शन, नीचे जितनी भी हाई वोल्टेज वाला कनेक्शन वगैरह वो देख पा रहे होगे। बाय द वे ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो ये चीज आप याद रखना। अब आ जाते हैं मोटर वाले सेक्शन पे। सबसे पहले तो 100 किलोवाट की सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलती है। दूसरी चीज 134 bhp और 200 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको देती है। तीसरी चीज रेंज अगर मैंने नहीं बताई थी तो 331 किलोमीटर की कंपनी क्लेम कर रही है। 38 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है वो मिलता है, सिंगल ऑप्शन है इस गाड़ी के साथ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूएसपी हैं इस गाड़ी की अगर आप बात करते हो। और एक और बहुत कमाल की यूएसपी है जो कि बहुत कम ब्रांड ऑफर कर रहे हैं। अब तो देखो महिंद्रा वगैरह ने 1-2 गाड़ियां लॉन्च करी हैं, वो लोग ये चीज ऑफर कर रहे हैं, लाइफ टाइम वारंटी, बैटरी पैक और अपने जो मोटर वगैरह ये सारी चीजें उसके ऊपर। कार के ऊपर 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलेगी। बट एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। टायर जो एक्सटर्नल 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो, आई थिंक यही 2 चीजें, इसके ऊपर सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है कंपनी ने। जो एक बार आप टर्म एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लेना जब भी आप लेने आओ या डीलरशिप वगैरह पे आओ, तो मैंने ये सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। अब बताओ आपको 15 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे ये वाला वेरिएंट कैसा लगा, फीचर्स वगैरह कैसे थे, रेंज कैसी थी? प्रैक्टिकल रेंज मैंने आपको बताई दी, बैटरी पैक मैंने आपको बता दिया। मेरे नज़र में थोड़ा सा बड़ा बैटरी पैक और ऑफर कर दें, थोड़े से पैसे बढ़ा के, कोई बुरी नहीं है, ऑप्शन दे दें भले ही, मतलब ये भी रहे। बट अगर कोई बंदा चाहता है कि उसको थोड़ी सी ज़्यादा रेंज चाहिए, ये गाड़ी बहुत जो है ना पहले नंबर पे आती है। अगर आप कंफर्ट, रिलायबिलिटी, और देखो ZS EV वगैरह भी बहुत टाइम से आ रही है, लोग उसमें भी कोई भी इशू वगैरह फील नहीं करते हैं, तो इसमें तो मुझे लगता नहीं। बाकी अभी देखते हैं, टाइम थोड़ा सा चलने देते हैं, उसके बारे में और जज जो है बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। बाकी विंसर EV के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिख देना। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।